नगर निकाय चुनाव अपने समाप्त पर है और सभी दल के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं और अपने समर्थन में जनता से वादे कर रहे हैं और अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। ऐसे में चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सभी प्रत्याशी जनता के बीच में हैं और सभी दल इस समय जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन फैसला जनता को करना है। 4 तारीख को मतदान है। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के निवर्तमान चेयरमैन सुख सागर मिश्रा मधुर जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे किस तरीके का प्रचार चल रहा है और इस बार क्या वादे हैं और किस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या स्थिति है चुनाव की, क्या माहौल है, क्या वादे हैं इस बार जनता से आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। इस समय आप सभी जानते हैं, पूरा नगर जानता है, पूरा प्रदेश कि आगामी 4 तारीख को नगर पालिका के सभासद और अध्यक्ष का चुनाव होना है। हम अपनी जनता से ये कहना चाहते हैं कि हमारे नेता माननीय नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सौरभ मिश्रा जी ने जो हमको पुनः नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी बनाया है, उसके दम के सहारे पर, उनके आशीर्वाद से हम पूरे नगर के 26 वार्डों में भ्रमण करने का काम किया है। लगभग हमारे सभी वार्ड में भ्रमण कर लिया है और जहाँ जहाँ हम गए हैं वहाँ पर जनता का अपार जनसमूह और आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ है। हम उसके दम पर यह कह सकते हैं कि हरदोई की हमारी महान जनता, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग, सभी संप्रदाय के लोग आज हमारे साथ हैं और हम जनता के आशीर्वाद और उसके प्यार के दम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। और पुनः आप जनता से अपील करना चाहते हैं कि अगर जो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल था, अगर मुझसे अगर कोई गलती भी हो गई हो तो आपके माध्यम से हम उनसे क्षमा भी चाहते हैं और आने वाले समय में हमको वो वोट दें। हमारा हरा बैलेट पेपर है, 5वें खाने पर कमल का फूल बना हुआ है। भारी मात्रा में उसको मोहर लगाकर भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वो किस तरीके से अब कराए जाएंगे और नए वादे क्या हैं? देखिए, जो पुराने काम हमारे अधूरे पड़े थे, हमारी जो उसमें हमारे ड्रीम उसमें था कि हम उन कामों को जो नहीं हो पाए हैं, जिनके प्रस्तावित हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हम उनको कराने का काम करेंगे। और दूसरा हमारी प्राथमिकता है जो शहर के हमारे पार्क हैं, जो शेष रह गए हैं, काफ़ी 6-7 पार्कों का निर्माण कार्य कराया गया है। जो शेष रह गए हैं उन पार्कों को कराया जाएगा। वहाँ पर समुचित झूला है, बैठने की व्यवस्था है, टहलने की व्यवस्था है, ताकि वहाँ के आसपास के हमारे सभी बुजुर्ग, माताएं और हमारे बच्चे वहाँ पर जाएं, घूमें और अपना समय जो है पास करें, अपना समय एंजॉय करें, बच्चों को साथ लेकर के जाएं। हमारी प्राथमिकता के आधार पर उन पार्कों का निर्माण कराना है। शहर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव। पहली ही बरसात में शहर जलमग्न हो जाता है। इसके लिए अभी तक नगर पालिका पहले भी कुछ नहीं कर पाई है। अब आगे कैसे निपटेगी इससे? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हरदोई के हमारे 3 मुख्य नाले हैं जिनके माध्यम से शहर का पानी निकलता है। उन नालों के माध्यम से शहर का पानी निकालने में पूरी कोशिश, तन्मयता के साथ, पूरा जिम्मेदारी के साथ पानी निकालने की व्यवस्था की गई है। और 2 घंटे के अंदर पूरे शहर का पानी पहले भी निकल जाया करता था, लेकिन 1-2 घंटे, चूँकि हमारा हरदोई जो है तस्तरी के आकार में है, तस्तरी के आकार में होने के कारण है जल भराव की स्थिति होती थी। और जो जहाँ पर जो गड्ढे हैं उनमें पानी आपको मिलेगा, बाकी किसी जगह पर कोई भराव की स्थिति नहीं रहेगी। और दूसरी बात, हमारे यहाँ आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे पूर्व कार्यकाल में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर में 1 टोंटी पानी की पहुँचे, जिसके लिए अंतर्गत जल निगम के द्वारा पाइपलाइन डालने का काम किया गया है। उसको रिस्टॉल करने का भी काम जल निगम का ही है, उसको सही कराने का काम जल निगम का ही है। जल निगम द्वारा जो कुछ लापरवाहियाँ ठेकेदार द्वारा की गई हैं, जिसकी समय समय पर इसकी शिकायत की गई है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसका जो कार्यालय है, जो हरदोई में था पहले, अब वो एक कार्यालय जल निगम का लखनऊ में हो गया है,
जिलाधिकारी जी से महोदय जी से बात हुई थी तो उन्होंने उनको अधिकारियों से कहा था, अपने उनके 186 अभियंता से, कि अपना कार्यालय हरदोई में रहें और 24 घंटे हरदोई में उनके अधिकारी रहें। इस समस्या जो थी उस समस्या के लिए हम जनता से अपना खेद भी व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि काम जल निगम ने कराया है लेकिन उसमें लोग नगर पालिका को खींचते हैं, लेकिन चूँकि जिम्मेदार नगर पालिका है इसलिए हम अपनी जनता से क्षमा चाहते हुए सबसे पहले हम उसको रिस्टॉल कराने का काम करेंगे। दूसरी बात, उसी अमृत योजना के अंतर्गत ही आपको सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अमृत योजना के अंतर्गत ही हरदोई शहर में सीवर लाइन डालने की व्यवस्था हो गई है और वो स्वीकृत हो गई है। और स्वीकृत हो जाने के बाद उसको समय लगेगा डालने में, और जो समय समय पर जल निगम के अधिकारियों के द्वारा इसका सर्वे भी कराया जा चुका है कि शहर के पानी को कहाँ किस कोने से किस कोने पर गिराया जाए, उसका सर्वे भी कराया जा चुका है। और ये सर्वे जो हुआ है उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में समय चूँकि इसमें लगेगा पूरी सीवर लाइन पड़ने में, इसलिए जो है ये इसमें जो समय लगेगा, लेकिन पूरे शहर का पानी सीवर लाइन जिस समय पड़ जाएगी कहीं शहर में पानी नहीं भरेगा। अच्छा, बड़े बड़े शहरों में दाह संस्कार करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बना दिए गए हैं, मुर्दा फूकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था की गई, अभी तक हरदोई में व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? क्या आप चुनाव जीतते तो ये व्यवस्था होगी क्या? बिल्कुल होगी, 100% होगी, क्योंकि हमने पहले ही विद्युत शव दाह केंद्र की व्यवस्था कर दी थी। वो पूरी हमारा इसका टेंडर भी हो चुका है, वो निकल गया था। टेंडर निकलने के बाद इसका प्रदूषण बोर्ड द्वारा इसकी स्वीकृत नहीं मिल पाई थी, वो शीघ्र 2-3 महीने के अंदर स्वीकृत कराकर और पूरे शहर में पूरे उसमें जो हमारा श्रवण देवी का जो हमारा सौदा है वहाँ पर हम मशीन लगाने का काम करेंगे, क्योंकि इसकी कोई पूरी व्यवस्था हो चुकी है और सौदा केंद्र की भी व्यवस्था हो चुकी है। और जो है उसमें केवल प्रदूषण लेना शेष रह गया है। प्रदूषण लेकर के सबसे पहले प्रथम चरण में ही वहाँ पर विद्युत सौदा केंद्र की स्थापना की जाएगी। जाम की बहुत समस्या है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शहर में जाम की समस्या है जो सबसे ज़्यादा इसमें जिम्मेदार ऑटो रिक्शा है। जो ऑटो रिक्शा तिरछा आड़ा बैड़ा खड़े कर देते हैं, बिना इसमें पुलिस के प्रशासन के इस जाम की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है, नगर पालिका दूर नहीं कर सकती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता माननीय नितिन अग्रवाल जी ने हमारे देश के मंत्री माननीय गडकरी जी से मिलकर के जो बाईपास की सुविधा जिसका टेंडर भी हो चुका है, जिसका उद्घाटन भी माननीय मंत्री नितिन अग्रवाल जी के उसमें मेहनत से वो स्वीकृत हो गया है, जिसका उद्घाटन लखनऊ में किया जा चुका है। और वो बहुत ही जल्दी जब बाईपास बन जाएगा तो बाईपास बन जाने से बहुत जो बड़े ट्रैफिक हैं वो शहर के अंदर नहीं आएंगे, तो इससे भी बहुत हमको जाम से निजात मिलेगी। अच्छा, आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी जनता के बीच पहुंच रही है और पुराने भ्रष्टाचार नगर पालिका के ऊपर आरोप, आपके ऊपर आरोप लगाकर जनता के बीच जा रही है और वो जीत सुनिश्चित कर चुकी है कि नगर पालिका के जो निवर्तमान चेयरमैन है भ्रष्टाचार हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं जनता के बीच में और वो जीत चुके हैं अभी से, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता, उसके प्रत्याशी, हम उनके सब बीच में नहीं जाना चाहते हैं, ना उनकी कोई ऐसी छवि है जिससे उनके बारे में बात की जाए। रही बात, उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप हर आदमी लगा सकता है, कोई भी आदमी लगा सकता है, भ्रष्टाचार का आरोप हो, कुछ भी आरोप हो, वो लगाने में वो अपनी स्वेच्छा के स्वयं के मालिक हैं। अच्छा, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, कोरोना काल के कुछ अपने काम वो गिना रहे हैं, जैसे भोजन बांटना है मरीजों के लिए, तमाम से वो कोरोना काल की अपनी वो गिना रहा है कि हमने बड़ी सेवा की है। और कोरोना काल में चेयरमैन खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, वो जनता के बीच में आए नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप लोगों ने, हमारे बहुत से साथियों ने, पत्रकार साथियों ने कई हमारे वीडियो भी डाले हैं, कई हमारी उससे खबरें भी चलाई थी। जिस समय कोरोना चल रहा था, जिस समय पर कोई एक आदमी जो वहाँ 10-10, 20-20 की लाशें वहाँ पड़ी हुई थी अस्पताल में, कोई उठाने वाला नहीं था, वो नगर पालिका की थी, जिसको उठाकर उसका अंतिम संस्कार करने का काम किया। और उसी समय ऐसी हमारे अंदर भगवान ने ऐसी प्रेरणा दी कि यहाँ पर जो है 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये जो है लोगों से जो ख़त्म हो जाते थे, ये जो लाश की गाड़ी वाले हैं, जो मारुति वाले हैं, ये इनसे 10-10 हज़ार रुपये तक लेने का उन्होंने काम किया। उसी समय भगवान ने हमको प्रेरणा दी और हमारे माननीय नितिन अग्रवाल जी ने हमको आदेश किया कि तत्काल उसी समय ही हमने जो है 200 वाहन खरीदे एसी के,
और उनको लाकर आज शहर में वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। जिनके परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है उनको गंगा जी ले जाने का काम कर रहे हैं। जो शहर में लेके जाते हैं उनको शहर में ले जाने का करते हैं। उनसे कोई डीजल न कोई पैसा लिया जाता है। जो मेहंदी घाट वगैरह लेके जाते हैं उसमें जो उनको डीजल देने की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा सुनिश्चित की गई है। अच्छा, कोरोना में ऐसी स्थिति आ गई थी जो हमारे कर्मचारियों ने भी काम करना बंद कर दिया था। उसमें शहर के 2500 मोहल्लों में किसने जाने का काम किया? हर मोहल्ले में दवा छिड़काव का काम किसने कराया? समाजवादी पार्टी ने कराया? कोई था वहाँ कोई देखने वाला? जो लोग बाहर से लोग आ रहे थे उनको भोजन की व्यवस्था कराने का काम किसने किया? लगातार जब तक कोरोना काल रहा लगातार नगर पालिका सक्रिय रही और मैं स्वयं शहर के हर वार्ड में जाने का काम किया और वहाँ की समस्याओं को दूर करने का काम किया। अपने कर्मचारियों की दम पर, अपने कर्मचारियों की मेहनत पर मैं आज के दिन अपने सफाई कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोरोना काल में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत करके शहर को स्वच्छ रखने का काम किया, दवा छिड़काव करने का काम किया, वो निश्चित रूप से काबिल की तारीफ़ है। मैं आज के दिन उनकी भी तारीफ़ करना चाहता हूं कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ने का काम किया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान को कोरोना से लड़ने और उसको बचाने का काम किया, जिस तरीके से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी जी ने लड़कर के सबको यथोचित स्थान पर पहुँचाकर उनको भोजन आज पानी की व्यवस्था कर समाजवादी पार्टी के लोग कहाँ थे? उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जगह जगह पर उनकी व्यवस्था करने का क्या काम किया? खाने पीने की व्यवस्था कराने का काम किया, उन तक बसों की व्यवस्था का इंतजाम किया ताकि उनको घरों तक पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना से जंग लड़कर जीतने का काम किया है, आज हमारा देश, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, आज हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है और हम दूसरे देशों की मदद करने के लिए अपने देश से बनी हुई दवाइयों से दूसरे देशों तक भेजने का काम किया गया। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या करें जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से, वो पत्थर क्या फेंकेंगे जिनके शीशे के घर हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपनी जनता ने स्वयं देखा है, आपके माध्यम से ही प्रकाशन हुआ है कई मरतबे कि कोरोना काल में मधुर मिश्रा घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर। हमको कोरोना हो जाने के बावजूद भी मैं निकला तो हमारे मीडिया के साथियों ने मतलब जो है हमको हमारे खिलाफ निकाला कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, लोगों को कोरोना फैला रहे हैं। हमने तुरंत उसी समय टेस्ट कराया था एक दिन पहले ही, तो वो हम नेगेटिव हो चुके थे उस समय पर, तो वो भी आपके माध्यम से ही प्रेस में दी गई थी। तो वो लोग क्या बात करेंगे जो घरों में बैठे हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं शहर से है। आज चुनाव हो गए, मेढक तरीके से बरसात हो गई, सब निकल के बाहर आ गए। जनता से क्या कहना है? मैं फिर अपनी जनता से, अपने हृदय की गहराइयों से, अपने जनता से जो उन्होंने हमको प्यार और स्नेह हमको दिया है, उसी के दम पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और उसी के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान चेयरमैन मधुर मिश्रा और इनका साफ तौर पे कहना है कि हम पुराने विकास को लेकर चुनावी मैदान में हैं और उसी विकास के दम पर ये चुनाव जीतेंगे। मैं आलोक श्रीवास्तव, कैमरामैन राम लखन गौतम के साथ A9 संगम टीवी के लिए हरदोई।